अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि हम यहाँ से कहाँ से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन? हाँ, कि the acceleration produced by a net force acting on an object is directly proportional to the magnitude of force and in the direction of the force. In other words, the greater the unbalanced force in this. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वैसे तो दिस इज F इज इक्वल टू ma, बट हम इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है, सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी की, एक्सेलरेशन अब वर्ड थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हो गाड़ी, लड़कों को ज़्यादा ये बातें अच्छे से पता होंगी कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना? वो एक्सेलरेटर बेसिकली क्या होता है? वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है कि कितनी स्पीड बढ़ानी है, कितना कम करना है, कितना स्लो करनी है गाड़ी, वो एक्सेलरेटर का काम होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर एक ही चीज है। एक्सेलरेशन भी इज मेंट टू स्पीड अप थिंग्स या चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम कहें कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि किसी भी चीज की स्पीड में कितना फर्क आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो एक्सेलरेशन मुझे बताता है। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन उस चीज पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, यानी जितनी जोर से मैं बॉडी को पुश करूंगी उतनी ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन या उतनी ज्यादा उसकी स्पीड चेंज होगी। और उसका मास, कि जितना कम मास यानी जितनी हल्की बॉडी होगी उतना उस पर ज्यादा फोर्स में लगा सके, उतनी वो ज्यादा स्पीड से जा सकती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, वो किस चीज पे, मतलब कि किसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, के जिस मैग्नीट्यूड या जिस वैल्यू से जो फोर्स लग रही है उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और नीचे एक और है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड ऑन बाय अ नेट फोर्स, के वो किसी ऑब्जेक्ट का जिसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करें, जिस पे कोई फोर्स लग रही है, वो किसके बराबर है? वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली और इनवर्सली का फर्क क्या होता है? डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, दो चीजें अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, दूसरी चीज कम हो रही है तो एक चीज बढ़ेगी। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों। तो अब वही सिमिलरली कि हमने ये बोला कि F और A जो है, F और A इज एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा F उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स उतनी एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन और मास ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं? हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाते हैं, लेकिन इनवर्सली के लिए हम 1/m। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जितना कम मास उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन, उतनी ज्यादा स्पीड लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर हम इसकी इस पे आते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं, तो हमने जो अभी पर पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हम इसको A इज इक्वल टू F/m भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही सिंपल आपके पास एग्जाम्पल है कि आप जितना
एक एक्सीलरेशन है, एक मास है और आपने एफ लगाया। अब अगर आपने एक्सीलरेशन बढ़ा दी और फोर्स बढ़ा दी, एक्सीलरेशन और फोर्स बढ़ा दी, तो आपके पास, और मास सिंपल है, तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मतलब वो स्पीड आएगी इसकी। और अगर आपने मास बढ़ा दिया तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल वही बात है जो हमने यहाँ पे सारा पढ़ा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब इसको सिंपल हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स, जो कि किसी वजह से आ रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। तो उस फोर्स की, यानी कि जितनी वो फोर्स लग रही है उतनी ज्यादा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वो, देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जहाँ फोर्स है वहीं एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन उनकी चेंज नहीं है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास डेफिनेशन या स्टेटमेंट है ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा अब आपके पास और क्या चीजें हैं। अच्छा, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हम फोर्स की टर्म्स में अगर लिखना चाहें, इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, तो हम इसको F इज टू एम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे मैंने F इज टू एम ए लिखा कि A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम था ना, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं M को वहां लेके चली जाऊंगी, M यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। F इज इक्वल टू एम ए, जो कि ये नीचे की। ठीक है, अब 1 न्यूटन जिसका यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, अपने 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो। ठीक है, ये सिंपल एक यू नो द यूनिट सॉरी फॉर्मूला नहीं, इसका यूनिट है, यूनिट। या हम फोर्स के भी यूनिट हो सकता है, और इसको सिंप्लीफाई करके हम न्यूटन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन है लंबी, वो आपको करने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि इन्होंने कहा है कि एक सेम इंजन इंस्टॉल्ड है बस के अंदर एंड अ कार दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। ठीक है, एक बस है और एक कार है, दोनों के अंदर सेम इंजन है जो कि 3000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, यानी कि बस में भी 3000 लग रही है और कार में भी 3000 लग रही है। What acceleration will this engine produce in the bus of the mass 1200 kg and the car of mass 12,000 and 1200 kg? क्या कह रहे हैं कि एक फोर्स है 3 न्यूटन की, 3000 न्यूटन की, जो कि दो चीजों पे लग रही है। एक बस है 12,000 kg की, उसके ऊपर भी 3000 फोर्स लग रही है, और एक कार है 1200 kg की, जिसके ऊपर भी 3000 फोर्स लग रही है। अब सिंपल हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। मैंने मास ऑफ द बस को मैंने mb बोल दिया और कार को मैंने mc बोल दिया। p और c से हमने ड्रॉ किया। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ a, बस निकालना है तो ac, कार निकालिए तो सॉरी बस निकालना है तो ab और कार निकालना है तो ac, और फोर्स तो दोनों में सिमिलर है, वो उन्होंने मुझे दी नहीं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m। f गिवन है, आपने m लगाना है, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा
एक पहले आप बी वाली वैल्यू डालो तो बी का एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर आप सी वाली वैल्यू डालो तो आपके पास सी के एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट। इस तरह आपके पास दोनों एक्सेलरेशंस आ सकती है। बस इसमें क्या फर्क था, इन दोनों में सिर्फ मासेस का फर्क था, बाकी इनके अंदर फोर्स सेम ही लग रही, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट। ठीक है, अच्छा